तो नमस्कार दोस्तों, अभी भिक्स 12 और 13 पे ट्रेड कर रहा है। अब भिक्स का मतलब क्या होता है ये आपको जानते होंगे, यानी इंडेक्स वॉलेटिलिटी। इंडेक्स वॉलेटिलिटी में क्या होती है कि जब बहुत ज़्यादा इंडेक्स वॉलेटिलिटी हाई रहता है, यानी अभी ज़्यादा नहीं, एक हफ्ता पहले जब इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था, उस समय इंडेक्स का वॉलेटिलिटी यानी भिक्स 30 पे था, लेकिन अभी घट के 12-13 पे आ गया है। इस 12-13 पे आने का क्या मतलब है, यानी वॉलेटिलिटी मार्केट में नील है, जीरो है। ऐसे में ऑप्शन बायर्स के पैसे डूब रहे हैं, ऑप्शन डीके हो रहा है, प्रीमियम डीके हो रहा है और लोगों के पैसे नहीं बन रहे हैं। अब ऑप्शन बायर्स के बारे में एक कहानी आपको बताना चाहते हैं कि एक बार भगवान ने एक ऑप्शन बायर वाले को, यानी एक मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को, यानी हम लोग जैसे फैमिली के लोगों को भगवान आए और उन्हें भगवान, जब मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग थे वो भगवान को बोले कि 100 रुपये दीजिए। अब 100 रुपये भगवान बोले कि नहीं, आपको 100 रुपये नहीं, हम 99 रुपये देते हैं। और वो 99 रुपये दे के चले गए। अब मिडिल क्लास के लोग जो थे, यानी हम लोग, उस 99 रुपये को 100 रुपये बनाने के लिए ट्राई करते रहे, कोशिश करते रहे और वो 99 रुपये 100 रुपये तो कभी हुआ नहीं। इसके चक्कर में और उल्टे कर्ज में दबते चले गए। ऑप्शन बायर के साथ भी ऐसा ही हुआ है। ऑप्शन बायर्स कभी भी पैसा नहीं बना पाए और ऑप्शन बायर्स में पैसा कभी बनता भी नहीं है। कभी कभी बनता ज़रूर है, लेकिन उसका उल्टा उससे ज़्यादा दे भी जाते हैं। और ऑप्शन बायर्स में सबसे ज़्यादा नुकसान तब होता है जब मार्केट में कोई भी वॉलेटिलिटी हो ही नहीं, मार्केट एक साइडवेज में ट्रेड करे। तो ऐसे इसमें आपको क्या करना चाहिए, इसमें आपको स्कैल्पिंग में काम करना चाहिए। यानी आपको 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 पॉइंट में आपको निकल जाना है। यानी कोई भी प्रीमियम आप बाय किए हैं, अगर आप ज़्यादा दिन होल्ड करेंगे, यानी ज़्यादा देर होल्ड करेंगे, तो आपको नुकसान होना तय है। और अगर आप 1, 2, 3, 5, 10, 20 पॉइंट में अगर आप निकल जाते हैं, तभी आप सर्वाइव मार्केट में कर पाएंगे। स्कैल्पिंग काफ़ी पॉपुलर हो रहा है इन दिनों, और यही रीज़न है कि स्कैल्पिंग पॉपुलर हो रहा है। आपको कम रेंज में निकल जाना है, कम रेंज में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10 और सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए 20 पॉइंट। 20 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। और मार्केट को अगर आप इसको ज़्यादा टाइम देंगे, कोई भी ऑप्शन को ऑप्शन बाय करके आप रखेंगे, होल्ड करेंगे, तो वो डीके होना चालू हो जाएगा और मार्केट क्लोज होते होते वो हो सकता है जीरो हो जाए। जिस तरह का वॉलेटिलिटी, यानी नील वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल रही है। मार्केट केवल साइडवेज है और आपने अभी सबसे ज़्यादा मतलब 10 या 15 भिक्स, अब इसमें क्या कर लोगे। मार्केट मुश्किल से 50 पॉइंट, 100 पॉइंट में मूव कर रहा है और इसलिए आपको ऑप्शन बाइंग से अभी दूर रहना चाहिए। साइडवेज मार्केट से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपका प्रीमियम डीके होना ज़रूरी है। कल के वीडियो में हमने प्रीमियम डीके के बारे में डिस्कस किया था और वही मैं आज भी बता रहा हूँ कि किस तरह से ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम डीके हो रहा है। अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि स्कैल्पिंग कब करना चाहिए, क्या समय होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो पीक वॉलेटिलिटी मार्केट में रहती है वो रहती है 9:15 से लेके 10:30 तक। उस समय के बीच में 9:15 से 10:30 के बीच में अपनी पीक पे वॉलेटिलिटी पे रहती है। तो अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो उस बीच में आपको स्कैल्पिंग किया जा सकता है, क्योंकि उसी समय आपको पीक वॉलेटिलिटी मिलेगी। उसके बाद मार्केट में वॉलेटिलिटी लगभग गायब हो जाती है और फिर लास्ट आवर में, यानी 2:45 से 3:30 के बीच में आपको एक पीक मार्केट में मिल सकता है। ये उस समय एक हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो 2 समय आप मार्केट में यूज कर सकते हैं, 9:15 से लेकर 10:30 तक। उस समय आपको वॉलेटिलिटी मिलेगी मार्केट में और उस समय आप प्रीमियम बाइंग करके 5 पॉइंट, 10 पॉइंट का स्कैल्पिंग करके मार्केट से तुरंत निकल जाएं, तभी आपका पैसा बनेगा। या फिर 2:45 से लेके 3:30 के बीच में आपको स्कैल्पिंग करनी है, क्योंकि उस समय लास्ट आवर में बहुत सारे लोग अपने माल को बेच के भागेंगे और उस समय आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो मार्केट में आपको अगर पैसा बचाना है तो एक तो आप स्कैल्पिंग करके निकल जाइए, तुरंत प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है लेके निकलिए और कम पॉइंट में,
5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट से ज़्यादा नहीं, आप उसी रेंज में आप ट्रेड करिए। अब इसके बीच में आपको ये देखनी होगी कि मार्केट में किस तरह से आपको मूवमेंट कर रहा है। तो आपको देखना होगा कि 15 मिनट के कैंडल में एटलीस्ट मार्केट में मूवमेंट आ रहा है कि नहीं। अगर 15 मिनट के कैंडल में आप देखेंगे कि हाई बन रहा है, तो हाई को जैसे ही तोड़ेगा आप 5-10 पॉइंट लेके निकलिए। फिर आप देखिए 15 मिनट का कैंडल का अगर लो तोड़ रहा है तो उसका लो के नीचे आप सेल करके पुट को लेके तुरंत निकलिए। तो इस तरह से एक छोटे छोटे पॉइंट्स है जिससे आपको ध्यान रखनी है। यानी अगर 15 मिनट कैंडल को हाई को तोड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि और एक कैंडल बनाएगा और उसी बीच में आपको 5-10 पॉइंट लेके निकलना है। नीचे की अब रेड कैंडल बन रहा है 15 मिनट का, 15 मिनट का रेड कैंडल के लो के नीचे तोड़ रहा है, तो आपको उस लो के नीचे को तुरंत उसका फ़ायदा निकाल के यानी 5-10 पॉइंट 20 पॉइंट का स्कैल्पिंग करके तुरंत निकलना है। तो ऑप्शन बाइंग में काफ़ी मेहनत है पैसा कमाने में, और इसलिए इस चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।